इस वक्त की बड़ी खबर के तहत आपको बता दें, पहलगाम हमले पे खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के 3 सबसे बड़े गुनाहगार पाकिस्तान में 2 साजिशकर्ता एक कश्मीर में मौजूद है। बताया जा रहा है हाफिज सईद, सैफुल्ला और हाशिम मूसा साजिश करता थे। मूसा की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। पहलगाम आतंकी हमले में 3 सबसे बड़े गुनाहगार, जिसमें से एक बताया जा रहा है कि कश्मीर में मौजूद है और 2 साजिशकर्ता पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाफिज सईद और सैफुल्ला, हाशिम मूसा ये साजिश करता है। हाशिम मूसा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहीं साउथ कश्मीर में मौजूद है और खुफिया एजेंसियां इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही साथ इस आतंकी की तलाश भी लगातार जारी है। बता दें आपको, इन आतंकियों पे 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और अब ये जांच तेज हो गई है, सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है जब ये प्रूफ हो गया है कि 2 आतंकी, 2 साजिशकर्ता इसमें से पाकिस्तान में मौजूद है और एक साजिशकर्ता फिलहाल कश्मीर में मौजूद है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर मुकेश ने हमें दी है। मुकेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? वो साजिशकर्ता कौन सा है जो यहाँ पर मौजूद है? बाकी 2 का तो जिक्र कर ही रहे हैं कि 2 पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कितना करीब हम उसके हैं, क्या उसकी वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी मिल रही है? मैं आपको यहाँ पर ये बोल दूँ कि जो जानकारियाँ आप दे सकते हैं सुरक्षा ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए, वो जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। अगर कुछ उसमें बताने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हमें नहीं बतानी है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उस अटैक के पीछे 3 मेन साजिशकर्ता हैं, जिसमें से 2 साजिशकर्ता पाकिस्तान में हैं। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और दूसरा लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। जबकि जो तीसरा कॉन्स्पिरेटर है, जिसका नाम है हाशिम मूसा, जो कि सीधे तौर पर पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है और ये भी लश्कर तैयबा का एक्टिव कमांडर है, जो फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में है और ये माना जा रहा है कि ये सीधे तौर पर पहलगाम हमले में जुड़ा हुआ है। इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और ये जानकारियां मिल रही हैं कि ये कहीं जंगलों में छुपा हुआ है और इसकी तलाश जो है, अब इसकी तलाश जो है बहुत सरगर्मी से की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो इसकी तलाश बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इस तरह की जानकारी मिली है कि साउथ कश्मीर में ये कहीं हो सकता है और जंगलों में हो सकता है। हाशिम मूसा की मैं बात करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। हाशिम मूसा पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तानी सेना में जो स्पेशल सर्विस ग्रुप होता है, उसमें ये पैरा कमांडो था। इसके बाद इसने सेना को छोड़ दिया और लश्कर तैयबा ज्वाइन किया और फिर 2023 में ये भारत आया। हाईली ट्रेंड ये आतंकवादी है, जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये जो ग्रुप है लश्कर का, ये हाईली ट्रेंड है और इसके बाद इसने भारत आने के बाद एक के बाद एक बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें बूटा पथरी में सेना पर हमला, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, 2 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद गांदरबल में हमला हुआ, साथ में और जो कश्मीर के इलाके हैं वहां पर हमला हुआ। अब तक करीब 6 बड़ी आतंकी वारदातों में सीधे तौर पर ये शामिल रहा है, ये भी जानकारी मिली है। तो ये हाईली ट्रेंड आतंकवादी है और लश्कर ने इसको गैर कश्मीरी लोगों आते हैं मुकेश, आपके पास आते हैं तो हम कुछ जानकारियां जो इन 3 साजिशकर्ताओं से जुड़ी हैं वो अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो पहलगाम की जो पूरी साजिश है, यानी कि जो आतंकियों का आना, बेगुनाह टूरिस्टों को निशाना बनाना, उसके पर्दे के पीछे के ये 3 मास्टरमाइंड हैं। नंबर 1 हाफिज सईद, लश्कर का सरगना है, प्लानर के तौर पर इसको माना जा रहा है। सैफुल्ला लश्कर का नंबर 2 है, हैंडलर के तौर पर, यानी कि डायरेक्टली ये आतंकियों के संपर्क में था, उन्हें निर्देश दे रहा था, उनका हैंडलर था, उनको जो सपोर्ट होती है वो ये प्रोवाइड करवा रहा था। और पूरी साजिश का जो प्लानर है वो शख्स है हाफिज सईद, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और तीसरा जो बंदा है वो है हाशिम मूसा, पूर्व पाक पैरा कमांडो है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी में ये रह चुका है। जो पाकिस्तान पल्ला झाड़ता है ना, ये हाशिम मूसा उसको असलियत बताने के लिए काफी है कि पहले पाकिस्तानी आर्मी में था और उसके बाद कैसे
ये आतंकवादियों के साथ जुड़ा, भारत के खिलाफ साजिशें रचने लगा और कोऑर्डिनेटर अटैकर की भूमिका इसकी यहां पर नजर आ रही है। तो तीन ये चेहरे हैं जो इस पूरे हमले के पीछे प्रमुखता से नजर आ रहे हैं। हाशिम मूसा फिलहाल कश्मीर में बताया जा रहा है और इसके पीछे हमारी जो फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। जल्द ही इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्या ये पता चल पाया है कि हाशिम मूसा कब से भारत में? आपने बताया कि ये पहले भी कई हमलों को अंजाम दे चुका है, तो लगातार ये भारत में ही स्टेशन्ड है या इसकी आवाजाही सीमा पार होती रहती है? देखिए, जो सुरक्षा बल और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके हिसाब से ये 2023 में भारत में दाखिल हुआ था और शायद ये पुंछ सेक्टर से दाखिल हुआ था और तब से ये लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंगलों में ये लोग रहते हैं और वहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इनको खाना, पानी और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो मुहैया कराते हैं। पाकिस्तानी हैंडलरों से ये इंक्रिप्टेड ऐप पर बात करते हैं, यानी कि ऐसे ऐप पर बात करते हैं जिसको डिकोड करना, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसकी तलाश में पूरे कश्मीर में जो हाशिम मूसा है, इसकी तलाश में पूरे कश्मीर में ज़बरदस्त जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो हो रहे हैं। कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि इस बात की आशंका है कि कहीं पहलगाम हमले के बाद ये पाकिस्तान की तरफ ना भाग जाए। तो बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है और जो कश्मीर के अंदर तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर ये जिंदा पकड़ा गया हाशिम मूसा तो पाकिस्तान के खिलाफ सीधा एक जिंदा सबूत होगा। तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं और जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार इसकी तलाश में तमाम जगहों पर जो है छापेमारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल टेररिस्ट हैं जिसमें आदिल हुसैन ठोकर है या आसिफ शेख हैं, इनकी भी तलाश की जा रही है। तो पाकिस्तानी टेररिस्टों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और जो हमारी सुरक्षा बल हैं वो इनकी तलाश में तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर ये जो है सरगर्मी से इसकी तलाश की कहा जा रहा है कि हाशिम की जो लोकेशन है उसे कुछ लेवल तक ट्रेस कर लिया गया है, वो साउथ कश्मीर में मौजूद है, साउथ कश्मीर के जंगलों में। देखिए, बिल्कुल अब तक की जानकारी के मुताबिक जो हाशिम मूसा है वो दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में हो सकता है। हालांकि लोकेशन ट्रेस तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस तरह की जानकारी मिली है जो आशंका है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो टेररिस्ट भागे हैं और जो अब तक लोकल लोगों से पूछताछ हुई है उसके हिसाब से ऐसा शक है कि हाशिम मूसा दक्षिणी कश्मीर में कहीं जंगलों में छुपा होगा। जो अनंतनाग पुलिस है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। आप ऐसे ही ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग करते रहें।